कोई बात नहीं, बातचीत नहीं हुई तो अभी 23 तारीख को फिर वो संख्या बल की बात करते हैं तो वो हम दिखाएंगे इन्हें। हमें इसमें कोई दिक्कत और कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट हमारी बात जरूर सुनेगी, जरूर सुनेगी, जरूर सुनेगी। 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, उनके और साथ में भी आएंगे तो आप समझ लो कि संख्या बल कितना होगा। यहाँ संभाल लेंगे दिल्ली को, फिर पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा, आने जाने में दिक्कत होगी लोगों को। ये तो लॉलीपॉप की तरह दे दिया, चूसते रहो इसे, बाकी तो कुछ दिया नहीं। हाँ वो तो दे चुके हैं आप। इनके कान में बात नहीं गई क्या? गवर्नमेंट के कान में बात तो गई होगी। नुमाइंदा आएगा अभी 23 तारीख के बाद, ये हमसे संपर्क करेंगे। ये आपको पक्का उम्मीद है करेगी, गवर्नमेंट संपर्क करेगी। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, और जो पूर्व सैनिकों का धरना है आज उसको 146 दिन हो चुके हैं, 5वां महीना चल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने जो है तमाम सर्दी गुजार दी, गर्मी गुजार दी और बरसात भी अब यहाँ पर गुजार दी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई डायलॉग अभी तक शुरू नहीं हुआ। हम इनसे जानेंगे कि 5वां महीना चल रहा है, क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके की अभी तक जो है सरकार की तरफ से बातचीत हुई है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? ना, सूबेदार लाल सिंह राजपूत, डिस्ट्रिक्ट कासगंज, यूपी से आया हूँ। क्या लगता है सर, 5वां महीना चल रहा है, 146 दिन लंबा समय होता है, आपने यहाँ पर सर्दी गुजार दी, गर्मी गुजार दी, अब बरसात भी गुजार दी। कोई बात नहीं, जितने दिन तक चलेगा धरना चलेगा, जब तक गवर्नमेंट हमारी जो विसंगतियाँ हैं इन्हें दूर नहीं करेगी तब तक हम धरने पर बैठे ही रहेंगे। हाँ जी, ये कंफर्म है, जब तक मांग नहीं मानी जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, जब हम बॉर्डर पर डट सकते हैं तो हम यहाँ भी डटे रहेंगे। हमें इसमें कोई दिक्कत और कोई आपत्ति नहीं है। गवर्नमेंट हमारी बात जरूर सुनेगी, जरूर सुनेगी, जरूर सुनेगी। लेकिन अभी तक तो कोई रिस्पांस तक नहीं आया सर। कोई बात नहीं, आज तक नहीं आया तो अब आएगा, आगे आएगा। जो बातें हमारी हैं विसंगतियों की, वो सरकार के पास पहुंच रही हैं। हर एक ये तो कंफर्म है कि सरकार पहुंच रही है। ये तो कंफर्म है कि सरकार की नॉलेज में है आपकी जो डिमांड है, लेकिन उसके बाद भी बातचीत अभी तक नहीं हुई। कोई बात नहीं, बातचीत नहीं हुई तो अभी 23 तारीख को फिर वो संख्या बल की बात करते हैं तो वो हम दिखाएंगे इन्हें। संख्या बल दिखाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल दिखाएंगे। कितना आपके पास संख्या बल? सैनिक हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, उनके और साथ में भी आएंगे तो आप समझ लो कि संख्या बल कितना होगा। यहाँ संभाल लेंगे दिल्ली को, फिर नहीं संभाल पाएंगे। पूरे पूर्व सैनिक यहाँ आ नहीं सकते ना, पूरा दिल्ली जाम हो जाएगा, आने जाने में दिक्कत होगी लोगों को। तो जितना मैक्सिमम होगा, लिमिटेड पर्सन ही यहाँ पर संसद की तरफ मार्च करेंगे 23 जुलाई को। लगता है कि 28 जो लाख सैनिक हैं उनके सबके आने की उम्मीद है। मान लीजिए अगर 1 लाख भी आ गए तो दिल्ली भर जाएगी। आप समझ रहे, बड़ा नंबर है। हाँ जी, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का किसी को कोई परेशानी हो। हमारी तरफ से जो हमारे सीनियर्स हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, जैसा आदेश देंगे वैसे ही लोग आएंगे। वैसे ही लोग? हाँ जी, जितने लोगों का आदेश होगा उतने ही लोग आएंगे दिल्ली। संख्या बल के लिए तो अभी यहाँ भर दो तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, लोगों को दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। दिल्ली का ट्रैफिक भी जाम हो जाएगा तो उसमें तो परेशानी बढ़ेगी ना गवर्नमेंट को। लेकिन कहते हैं कि जब कोई आंदोलन करते हैं या सरकार पे या किसी से डिमांड रखते हैं तो दबाव तो बनाना पड़ता है। तो दबाव गवर्नमेंट को पता है कि ये लोग बैठे हुए हैं, 146 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए, तो गवर्नमेंट के कान में पूरी बात जा रही है। गवर्नमेंट के कान में पूरी बात जा रही है, मगर दुख इस बात का है कि उन्होंने कोई भी अपना बंदा अभी तक यहाँ पर लोगों से संपर्क करने के लिए नहीं भेजा है। वही बात है सर, किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से लगभग घेर लिया था, जितने भी बॉर्डर हैं हाईवे उनको जो है घेर लिया था, वहाँ बैठे थे वो लोग, तब उनको 1 साल लग गया था अपनी बात मनवाने के लिए। नहीं, बात मनवाने के लिए तो उन्होंने तो बहुत तगड़ा दर्शन दिया था। लोगों को कितनी तकलीफें हुई दिल्ली में, कितने रोड डाइवर्ट करने पड़े। तो हम लोग तो मतलब अपने शांतिपूर्ण ढंग से ये काम कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई यहाँ पर बवाल हो, ऐसा नहीं चाह रहे। पूर्व सैनिक जैसे शांति से काम करते हैं, अधिकार के दायरे में ही काम करेंगे, संविधान के जो दायरा है उसमें रहकर ही काम करेंगे, संविधान से बाहर नहीं जाएंगे। और संख्या बल की बात है तो आप देख लेना 23 तारीख को संख्या बल का, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय हैं हमारी कमेटी के, जो वो जैसा आदेश करेंगे वैसे संख्या बल भी आपको देखने को मिलेगा। संख्या बल भी देखना। सर तो क्या लगता है इसके अलावा सरकार की तरफ से पहल भी नहीं हो रही, जबकि अधिकारी जो हैं, अधिकारी भी कह रहे हैं कि भाई मेरा जवान, चाहे जीडी बख्शी हो या जो जनरल साहब हैं वो भी आप लोगों के कहते हैं कि मेरा जवान है, वो आपको आश्वासन देते हैं, आप भरोसे में लेते हैं।
भरोसे तो में कहाँ दफ्तर दिक्कत ले आ रहे रही थे है? उनको। तो अभी तक जो पहले धरना हुआ था जिसमें अफसर जेसीओ और सब साथ में थे, तो उन्होंने अपना तो बेनिफिट ले लिया पूरा, बाकी रह गए जेसीओ ओआर, वो जो है नीचे रह गए, बाकी अपना बेनिफिट तो वो लेके चले गए। तो बेनिफिट वो किसकी वजह से मिला उन्हें? बेनिफिट भी हमारी वजह से ही मिला ना। हम लोगों का संख्या बल देखा था, ज़्यादा था। अफसर कितने हैं? 3% है सेना में, 97% तो जेसीओ जो आ रहे हैं। तो जो अभी पैसा भी अलॉट हुआ है तो वो तो अफसर ही ले गए, 4% ही मिला, 96% तो वो ही ले गए। बाकी मिला क्या बताओ? ये तो लॉलीपॉप की तरह दे दिया, चूसते रहो इसे, बाकी तो कुछ दिया नहीं। ये तो आप लोग भी जानते हैं। और यहाँ पर नेशनल मीडिया भी नहीं आ रही है। अगर नेशनल मीडिया आएगी तो बात कुछ और होगी। क्या सर आप कोई ऐसा प्लान है, क्योंकि अब संसद फिर से मानसून सत्र चालू होने वाला है, 20 तारीख से लगभग चालू होगा, तो क्या ऐसा कोई प्लान है कि संसद में जाकर सांसदों से मिले, या गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय के? सांसदों को तहसील लेवल तक, डीएम लेवल तक ऑलरेडी आपको पता है कि इन्हें जो है ज्ञापन दिया जा चुका है। तो राष्ट्रपति नहीं, अभी संसद हाँ वो तो दे चुके हैं आप। तो इनके 3 कान में बात नहीं गई क्या? गवर्नमेंट के कान में बात तो गई होगी, कान में बात गई होगी ना इनके, कि भाई इनके ज्ञापन आ रहे हैं, इन्हें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, जितनी इनकी विसंगतियां हैं उन्हें हम दूर करें। तो अभी तक उन्होंने कोई नुमाइंदा नहीं भेजा है अपना, और नुमाइंदा आएगा अभी 23 तारीख के बाद। ये हमसे संपर्क करेंगे ये आपको पक्का वो उम्मीद है, करेगी गवर्नमेंट, संपर्क करेगी। मान लीजिए अगर सरकार की तरफ से कोई आता है नुमाइंदा, तो आपकी क्या डिमांड होगी? डिमांड कि भाई हमारी एमएसपी की है, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, विधवा पेंशन है, ठीक है। बहुत मतलब काफी मुद्दे हैं। नहीं, ये भी डिमांड आप लोग एक कर रहे हैं कि भाई 3 जज की एक कमेटी बनाए, हाँ जी, और वो बिल्कुल, जो है उसको वो हमारी बात देखे। को सुने, हाँ, हमारी बात को सुने। गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट तो करे, तब हमारे जो यहाँ पर अध्यक्ष हैं, हमारे जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं, वो उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। फिर वो जो कमेटी बनेगी वो जाकर गवर्नमेंट को बताएगी कि इनकी ये विसंगतियाँ, इन्हें आप दूर करो। वो अपनी रिपोर्ट तो देगी गवर्नमेंट को, तो जो रिपोर्ट जाएगी उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ तो विचार करेगी या नहीं करेगी। अगर कमेटी बनेगी, चाहे रिटायर्ड जज हो या अफसर हो, कोई भी हो, तो वो उस बात पे विचार करेंगे, गवर्नमेंट को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट में लिखेंगे ना हमारे बंदों की जो जो प्रॉब्लम है, उसे वो बताएंगे आगे। जब आगे बताएंगे तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट विचार करेगी। विचार करने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जब तक ये कुछ बनाएंगे नहीं, किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे, तो हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा बताओ? चलिए एक और शख्स है, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम सूबेदार रमेश चंद है। मैं दिल्ली से आया हूँ। फिलहाल मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। क्या लगता है सर, कहाँ देरी हो रही है, क्योंकि 5वां महीना चल रहा है? हमारे को देरियाँ नहीं हो रही है, सरकार अपने आप देर कर रही है। हमारा जो है अभी 23 तारीख को संख्या बल दिखा करके संसद घेराव करेंगे। उसके बाद सरकार के ऊपर हम दबाव खुद बनाएंगे। सरकार मानेगी, सरकार मान रही है, उनको सारी चीज़ें पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन सरकार भी हमारा एक किस्म का इम्तिहान ले रही है, और हर जगह पर ऐसा ही होता है। तो धरना जो है अभी हमारा 146वां दिन आज है, और उस दिन जो है हमारे 154 दिन हो जाएंगे, 5 महीने से ऊपर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो धरना है वो यहीं से धरना चालू होगा। अगर सरकार हमारे को उससे पहले आकर के मिल लेती है, कुछ बताती है तो ठीक है, वरना हम 23 तारीख को जो है अपनी पूरी संख्या बल पूरे हिंदुस्तान का दिखाएंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मद्रास, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेके बाड़मेर, जैसलमेर तक, कश्मीर से लद्दाख तक सारे ही पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे होंगे। लगभग कितनी तादाद में आ सकते हैं, एक संख्या अगर कहा देखिए, पंजाब से सिर्फ पंजाब की बता रहा हूँ कि 2.5 लाख आदमी पंजाब से ही आने वाला है। हरियाणा तो यहाँ बगल में है, हरियाणा भी है, केरला से, अरुणाचल से, आंध्र प्रदेश से। कल भी यहाँ पर बहुत लोग आए हुए थे। आज भी अभी सुबह भी यहाँ पर 25 लोग 30 बैठे थे, चले गए हैं। वो उड़ीसा से आए हुए थे और असम से भी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी कुछ हैं। ये नहीं है कि हमारे पास यहाँ सैनिक नहीं आते। हम यहाँ पर संख्या बल ज़्यादा रोज़ इसलिए नहीं बुलाते हैं कि हमें जो है 25-30 आदमी की, 50 की परमिशन है, उससे ज़्यादा लोग आते हैं। तो मैं खुद नज़दीक रहता हूँ तो मैं नहीं आता हूँ, मैं पता कर लेता हूँ भाई आज कितने लोग हैं, तो उस हिसाब से नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम एक कॉल करें तो यहाँ पर डेली जो है 500 आदमी भी हम रोज़ दिखा सकते हैं, बुला सकते हैं, दिखा सकते हैं रोज़ के। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जगह की वजह से दूसरे आंदोलन भी चलते हैं,
सरकार ने हमको जितनी परमिशन दी है उसी के अंदर रख करके उसी दायरे में हम काम कर रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि हमारे तरफ से कोई भी किसी को परेशानी हो। हमारा धरना आज तक जितना चला है वो शांतिपूर्वक चल रहा है। और 23 तारीख को भी हम जो सांसद का घेराव करेंगे तो हाथ जोड़कर शांतिपूर्वक ही करेंगे। हमने हमारी मांगे रखनी है, हमारी विधवाओं की मांगे रखनी है, एमएसपी की मांग रखनी है, जो भी डिसेबिलिटियाँ हैं 15-16 सारी मांगे हैं, उसके बारे में हमने संगतियाँ दूर करानी है। ना कि हमने सरकार के पास जा कर के कोई हमने वहाँ पर लड़ाई का मैदान नहीं बनाना है। हमारी हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि हमारे धरने को जो है शांतिपूर्वक कामयाब करने दिया जाए और हमारा धरना आगे भी चलता रहे। हाँ, जब तक नहीं मानेगी सरकार तो हमारा धरना इसी प्रकार से यहाँ जंतर मंतर पे चलता रहेगा। 2 दिन हो जाए 100 दिन हो जाए, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये थे पूर्व सैनिक और 5वां महीना चल रहा है, 146 दिन हो चुके हैं। अभी भी सरकार ने कोई नोटिस नहीं लिया है, कोई भी अपना नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए नहीं भेजा है। जबकि 3 से ज़्यादा मर्तबा ये जो है ज्ञापन दे चुके हैं सांसदों को, डीएम को और तहसील लेवल पे, लेकिन अभी भी सरकार इनकी तरफ को देखने तक को तैयार नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।